बात करेंगे एमबीबीएस इन बांग्लादेश के बारे में। इसमें हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग कोई एमबीबीएस करने बांग्लादेश क्यों जाएगा, वहाँ के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। जब कोई स्टूडेंट अब्रॉड पढ़ने जाता है तो वो एक कंप्लीट पैकेज ढूंढता है, जहाँ पर कॉलेज अच्छा हो, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हॉस्टल फैसिलिटीज़ अच्छी हो, हॉस्पिटल अच्छा हो, वहाँ का पेशेंट इनफ्लो कैसा है हॉस्पिटल का, फिर उसके अलावा वहाँ का वेदर क्या कैसा है जहाँ बच्चा पढ़ने जा रहा है, क्या बच्चे वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस पे एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं, वहाँ का फीस कितनी है। हर एक कंट्री में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर में। सो बांग्लादेश में फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, इन सब के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे कि आप डिसाइड कर पाओगे कि बांग्लादेश आपका बच्चा पढ़ने जाएगा, और अगर जाएगा तो क्यों और कौन से कॉलेज में जाएगा। अब वाई चूज बांग्लादेश? फर्स्ट रीज़न फॉर दैट इज़ कि बांग्लादेश का हाईएस्ट एमसीआई पासिंग रेशियो है। जितने भी कंट्रीज़ हैं हम कंपेयर करें, यूक्रेन, जॉर्जिया, देन रशिया, फिलीपींस, उन सब में से बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा एमसीआई पासिंग रेशियो है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न बीइंग कि स्टडी सेम एज इन इंडिया। वहाँ की पढ़ाई बिल्कुल जैसे इंडिया की पढ़ाई है वैसे पढ़ाई है। प्रोफेसर्स भी वहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडिया से वहाँ जाके जॉब कर रहे हैं, तो मोर और लेस सेम पढ़ाई है एज इन इंडिया। बुक्स जो रेफर करते हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ द सेम विच एमबीबीएस स्टूडेंट स्टडी इन इंडिया। देन बांग्लादेश का एक सबसे बड़ा फीचर ये है कि वहाँ पर रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं, वीकली मंथली एग्ज़ाम्स होंगे, ताकि बच्चा अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल श्योर होता है और अपने सब्जेक्ट को अच्छे से जानता है, विच इज़ द रीज़न फॉर द हाइएस्ट एमसीआई पासिंग रेशियो। ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस इन बांग्लादेश इज़ 5 years। अदर कंट्री से हम जब कंपेयर करेंगे, रशिया, यूक्रेन, यहाँ पर एमबीबीएस 6 years की होती है, मगर बांग्लादेश में 5 years है। इंडिया में एमबीबीएस की ड्यूरेशन 4.5 years है। इंटर्नशिप बांग्लादेश में 1 year का है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश का इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। बांग्लादेश में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड। हाँ, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं होंगे, क्योंकि बांग्लादेश बेसिकली स्पेस यहाँ पर कम है, तो अकॉर्डिंग टू स्पेस आप यहाँ पर बहुत बड़े कैंपस नहीं देखोगे, जैसे कि आप अदर कंट्रीज़ में, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, इन सब कंट्रीज़ में देखोगे। हाँ, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ गुड एंड ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। लैब अच्छी हैं, लैब में सारे इक्विपमेंट्स हैं, और ऑल द फैसिलिटीज़ ऑफ लैब आर अवेलेबल इन बांग्लादेश। कुछ बट देर आर फ्यू कॉलेजेस इन बांग्लादेश जहाँ पर भी कैंपस बहुत बड़े हैं, बट वो कुछ कॉलेजेस हैं। हम अपने फर्दर वीडियोस में हम आपको कॉलेज वाइज बताएंगे कि कौन से कॉलेजेस में कैंपस अच्छे हैं, कौन से कॉलेज में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो बांग्लादेश के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आपको मिलेंगे, जहाँ पर कि इंडिया के हर एक पार्ट से आपको स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हुए मिलेंगे। और अदर कंट्रीज़ में ज़्यादातर नेपाल के बच्चे हैं जो अलॉन्ग विद इंडियन स्टूडेंट्स बांग्लादेश में पढ़ते हैं। अब हम बात करें तो बांग्लादेश में हॉस्पिटल्स कैसे हैं, वहाँ पर पेशेंट इनफ्लो कैसा है। तो हॉस्पिटल्स बांग्लादेश में अच्छे हैं, जैसे हमारे इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में है, सेम वहाँ पर आपको कॉलेजेस के साथ हॉस्पिटल्स मिलेंगे और हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। मगर बांग्लादेश में पेशेंट इनफ्लो बहुत अच्छा है, सभी कॉलेजेस के हॉस्पिटल्स में पेशेंट इनफ्लो अच्छा है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग हॉस्पिटल्स इन बांग्लादेश इज़ कि वहाँ पर डिजीज़ेस सेम एज इन इंडिया है। अगर आप चाइना, रशिया कहीं पढ़ने जाते हो तो आपको डिजीज़ेस थोड़े डिफरेंट मिलेंगे, बट ड्यू टू द सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया और बांग्लादेश में आपको डिजीज़ेस भी सेम मिलेंगे। स्टूडेंट ने 5 साल तक कॉलेज में पढ़ना है, इसलिए हॉस्टल और मेस अच्छा हो, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। बांग्लादेश में हॉस्टल सभी कॉलेजेस में हैं, मगर कुछ कॉलेजेस में हॉस्टल कैंपस के अंदर है और कुछ में हॉस्टल कैंपस के बाहर। वो आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस में पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में
हॉस्टल कैंपस के अंदर है और बाहर। बांग्लादेश में हॉस्टल 3 सीटर्स होते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा पे करें तो आपको 2 सीटर हॉस्टल भी मिल जाएगा। बांग्लादेश में कुछ ही कॉलेजेस में एसी है, ये आपको कॉलेज वाइज पता चलेगा हमारे वीडियोस में एसी के बारे में कि किस हॉस्टल में एसी अवेलेबल है और किस में नहीं। नाउ कमिंग टू फूड इन बांग्लादेश इज सेम एज इन इंडिया, मगर ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है, वेज फूड भी है। हर वैरायटी आपको बांग्लादेश में वेजिटेरियन फूड की भी मिलेगी। राइस वहाँ पर ज़्यादा खाया जाता है, चपातीज भी खाते हैं मगर इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। एक और डाउट होता है स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग एडमिशन्स इन एमबीबीएस अब्रॉड कि वहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। बांग्लादेश में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, वहाँ पर सेपरेट बैचेस नहीं है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और लोकल स्टूडेंट्स एक ही बैच में पढ़ते हैं और वहाँ स्टडीज़ इंग्लिश में ही होती है। आप अदर कंट्रीज़ को देखोगे, अगर यूक्रेन, रशिया, चाइना, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है जो बच्चे को पढ़ना होता है 2 साल तक, और उसके एग्ज़ाम्स भी उसने पास करने होते हैं। बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। बंगाली आनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर पेशेंट इंटरेक्शन के लिए लोकल लैंग्वेज ज़रूरी है, मगर उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है। अपने नॉलेज के लिए, अपने पेशेंट इंटरेक्शन के लिए वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन बांग्लादेश के बारे में दे सकूं, मगर आप हमारे अभी अपकमिंग वीडियोस में देखोगे इन डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेजेस इन बांग्लादेश, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ के कैंपस कैसे है, कौन से फैसिलिटीज़ अवेलेबल आपको बांग्लादेश के कॉलेजेस में है।